मेरे रिलेशनशिप में मेरे पार्टनर से चीट होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था। कब रात से सुबह हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। रात भर बस एक ही चीज़ को ओवर थिंक करता था, ना नींद आती थी ना कुछ अच्छा लगता था। मेरे लाइफ का सबसे बैड फेज था वो। लेकिन एक समय आया जब मैं शांति से अपने मन को शांत कर पाया और ओवर थिंकिंग से टोटल छुटकारा पा पाया। तो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ओवर थिंकिंग स्टॉप कैसे करी जाए। कुछ कॉमन चीज़ें मैंने ओवर थिंकिंग के टाइम पे नोटिस करी हैं, जो कि इस प्रकार थी कि मैं हमेशा किसी और चीज़ को कंट्रोल करना चाहता था। जैसे कि मैं हमेशा चाहता था कि सामने वाला इंसान मेरे हिसाब से चले और आने वाला समय उसको भी चेंज करना चाहता था। कभी मैं प्रेजेंट में रहता ही नहीं था। शुरुआत करते हैं मेरे एक्सपीरियंस से, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी छुपे होंगे। पॉइंट नंबर 1, मैं बस चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता था। मेरी खुद की एक सेल्फ इमेज थी जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल था। मुझे सब पता है, मुझे सब पता करना है, मुझे सब आता है। मुझे लगता था कि मैं लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ, चीज़ों को कंट्रोल करके एक अपने तरीके से फ्यूचर बना सकता हूँ। थैंक्स टू सोशल मीडिया, जो कि आपको इंसानों को मैनिपुलेट करना सिखाते हैं, इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला था। मैं चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देखता था, मैं बस कंट्रोल करना चाहता था। बड़ी देर में मुझे ये चीज़ समझ आई कि चीज़ों को और टाइम को कंट्रोल करने के चक्कर में मैं अपने ऊपर ही कंट्रोल खो चुका हूँ। पॉइंट नंबर 2, आई डोंट हैव अ पर्पस। मैं ज़्यादातर फ्री रहता था। रिलेशनशिप में चीट होने के बाद ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से किसी पर ट्रस्ट नहीं था, तो किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं करता था, किसी से बात ही नहीं करता था और खाली बैठा रहता था। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करता रहता था, फिजिकली भी कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, बस खाली था, कोई पर्पस नहीं था, जिस वजह से ओवर थिंकिंग और बढ़ती जा रही थी। पॉइंट नंबर 3, सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया पे सैड स्टेटस देख के, सैड रील, रिलेटेबल वाली जो रील्स होती थी, उनके ट्रैप में टोटली फंस चुका था। ट्रिगर हो जाता था लोगों की लव लाइफ देख के, अपने आप को कंपेयर करने लगता था दूसरों से, जिससे कि मेरी लाइफ में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। ये तो थी मेरी स्टोरी कि मैं कैसे ओवर थिंकिंग में लगा रहता था। तो अब बात करते हैं कैसे मैंने ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाया। क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे और मैंने 5-6 यूट्यूब चैनल भी बनाए जो कि फेल हो गए। तो मैं जॉब की तलाश में गया और मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर जॉब का इंटरव्यू दिया मैंने और ग्रेटफुली आई गॉट सेलेक्टेड और यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलनी स्टार्ट हुई। नाउ आई गॉट द पर्पस। अब मुझे पर्पस मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जिसमें कि मैं बिज़ी हो गया, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था। अब मैं बिज़ी था, मेरे पास ओवर थिंकिंग करने के लिए टाइम ही नहीं था। और क्योंकि मैं फिज़िकली लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और सारा दिन बुक्स के साथ निकल जाता था, तो सोशल मीडिया एडिक्शन भी चली गई। और अब मेरे पास न्यू चैलेंजेस थे जो मुझे प्रेजेंट में रखते थे, ना कि पास्ट में या फ्यूचर की चिंता में। तो इस तरीके से मेरी ओवर थिंकिंग थोड़े वक्त के लिए चली गई। पर उस टाइम पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया और समझा, उससे आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहूँगा जिससे आप भी अपनी ओवर थिंकिंग टोटली कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, माइंडफुलनेस। डीप ब्रेथ लें और अपने थॉट्स को बिना किसी जजमेंट के थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें। मेडिटेशन या योगा करें, इससे आप प्रेजेंट मोमेंट में आ पाओगे। पॉइंट नंबर 2, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको उनको चैलेंज करना है। क्या कोई एविडेंस है जो उनको प्रूव करते हैं या बस आपके बिलीव्स हैं जो उनके सच पर पर्दा डाल रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, सेट टाइम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई सच में बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक सेशन रखिए, लाइक 15 मिनट्स के लिए बैठिए, एक पेन पेपर के साथ प्लान कीजिए, जितना ज़रूरत है उतनी ही एक थॉट को अटेंशन और टाइम दीजिए। और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो जस्ट लेट इट गो। पॉइंट नंबर 4, एंगेज इन एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स से मिलना, फैमिली से बात करना, एक्सरसाइज करना, कोई म्यूज़िक सुनना, डांस या पेंटिंग या राइटिंग करके किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने से मन अपनी पूरी अटेंशन उस एक्टिविटी को दे देता है, जिससे कि ओवर थिंकिंग की साइकिल टूट जाती है। पॉइंट 5, सीक सपोर्ट। डोंट हेजिटेट टू टॉक विद समवन। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सारी समस्या को अकेले ही हैंडल कर सकते हैं तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि आपने अपने आप को इतना बड़ा मान लिया है कि आप ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कई बार यही चीज़ आपकी ओवर थिंकिंग का लोड आपके सर पे बढ़ा देती है। तो उन थिंग्स से डिटैच होकर देखिए, सब सही होगा और किसी ट्रस्टवर्दी से हेल्प ज़रूर लीजिए। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इन सब से ओवर थिंकिंग टोटली चली जाएगी लाइफ टाइम के लिए? तो नहीं, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी जर्नी है। फिर कभी फ्री बैठोगे, फिर कभी एडिक्शन में फंसोगे और ओवर थिंकिंग ज़रूर होगी। तो उस वक्त के लिए आपको क्या करना है? मैं क्या करता हूँ जब ओवर थिंकिंग होती है? थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। याद करो, जब आप कोई मूवी देखते हो तो उसमें जब कोई कैरेक्टर कुछ गलत डिसीज़न ले रहा होता है तो आपका अनबाइस्ड होकर उसको एडवाइस देने का मन करता है, जो कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट डिसीज़न होता है।
तो आपको करना क्या है, आपको सोचना है कि आप एक मूवी में हो और सामने कोई बैठ के आपको देख रहा है, तो वो आपको क्या एडवाइस करेगा। एक बार ट्राई करके देखना, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और एक और चीज़, दूसरों की हेल्प करना, क्योंकि जब आप सेम प्रॉब्लम में होते हो तो आप उसे ओवरथिंक करते हो, लेकिन जब कोई और उस सेम प्रॉब्लम में होता है तो आप उसको सीधा सॉल्यूशन दे देते हो। तो समटाइम्स हेल्पिंग समवन कैन हेल्प योरसेल्फ टू। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।